हाँ दोस्तों, नमस्कार। जय आरसीएम। मैं नरेंद्र कुमार जैन, मुंबई से। मेरा पूरा परिचय आपको बताता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि मैं किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचा हूँ और इस बिजनेस को कैसे स्टार्टअप किया और आज इस मुकाम पे कैसे पहुंचा। वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। प्लान के बारे में बताऊंगा और भी कुछ जानकारी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा परिचय, नाम नरेंद्र जैन, राजस्थान, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव बस्ती से मेरा जन्म हुआ। राजस्थान से मैंने 8वीं क्लास पूरा किया और मुंबई आया। इतना बड़ा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो हमें इस उम्र में या कहूँ उस एजुकेशन पूरा ना करके भी मुंबई में एक जॉब करना पड़ा। और जॉब भी किया तो वो भी कबाड़ी काम का। उसी कबाड़ी काम को सीखा और वहीं से मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और उस बिजनेस को करते करते मुझे आरसीएम मिला। आरसीएम को मैंने पहले स्टार्टअप किया बहुत शक से, बहुत ही आ, छोटे काम समझ के कि मेरे लायक नहीं है, मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं जिस शख्स ने मुझे बताया नहीं आप कर सकते हो, राजस्थान से कंपनी है, मैंने कंपनी का नाम ना कभी राजस्थान में सुना, ना कंपनी को मैंने देखा। कोई राजस्थान छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा राज्य है। तो बोले नहीं आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। और मैंने बोला नहीं, प्रोडक्ट ठीक होगा नहीं होगा, वो मेरे को कंटिन्यू फॉलोअप करते गए। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और मेरी हर बात के पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी लैंग्वेज, मेरी आवाज पे आप मत जाना, मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरे दिल की जो बात निकलती है उसको आप पकड़ना। तो मुझे बताया गया कि इसका पिकअप सेंटर है। तो पहली बार मैंने पिकअप सेंटर का भी नाम सुना था। कोई जनरल स्टोर बोलते हैं, किराना बोलते हैं, वो सब मुझे समझ में आता। मगर क्यूसी सेंटर बोले तो मेरा ठीक है, कुछ नया ही चीज है, अपन देख लेते हैं। वहां से गया, मैं एक 200 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके लाया, यूज किया, ठीक ठाक लगा प्रोडक्ट। और फिर वो बोले नहीं फॉर्म भरो, इसका एक किट्स आता है वो आपको लेना होगा। तो मैंने आज स्टार्टिंग 1500 रुपये किट से ज्वाइनिंग हुआ करता था। तो मैंने अभी से 1500 ऐंठने या लेने लग गए, तो आगे क्या मालूम क्या क्या मांगेंगे। तो मैंने सख्त मना बोल दिया, मुझे नहीं करना है। मेरा फ्री का होता, प्रोडक्ट ही लाना था तो ठीक था वहां तक। मगर 1500 लेके ऐसा क्यों, वो उसमें समझ में नहीं आया। मैं किट्स लाया, उसमें 3 जोड़ी कपड़े थे, बैग था, अरे पूरा 1500 का प्रोडक्ट तो था। उस चीज को थोड़ा दिन किया, बोले इसमें पैसे भी आएंगे, आप काम कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मगर कुछ प्रोडक्ट में लाया और सेल किया। और शायद 1 या 2 ज्वाइनिंग भी उस महीने मैंने की। मैंने 1 महीने में इतना काम किया तो मुझे लगभग 550 रुपया कमीशन भी बना। मगर मैंने देखा कि पूरा महीना काम करने के बाद मुझे 500 रुपया मिलता है, ये काम मेरे लिए नहीं है। मगर इसमें अच्छी चीज ये थी कि थोड़ा काम करने के बाद भी हमें 500 रुपया मिला। मगर मैं जो मेरा बिजनेस से इनकम था उससे मैं मैच कर रहा था कि नहीं, मैं रोज 500 कमा सकता हूँ, यहाँ महीने में 500 आ रहा तो मेरे काम का नहीं है। मैं इस चीज को फिर मैंने इस सिस्टम, जो गलती मैंने की वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप उस वे में ना लेवे। क्योंकि मैंने जो गलती की वो आप ना करें। इस वीडियो से, आज इस मीटिंग से आप ये सीखना चाहिए। तो मैंने आरसीएम को छोड़ क्या सकते हो, छोड़ने जैसा कुछ नहीं है। मगर मैंने प्रोडक्ट लाना, परचेस करना या किसको बताना मैंने बंद कर दिया लगभग 6 महीने तक। 6 महीने बाद वो शख्स वापस आता है कि नहीं चलिए आप, एक मीटिंग है वो आपको अटेंड कीजिए। मेरा कहाँ है, मैंने कभी लाइफ में मीटिंग वीटिंग सुना ना समझा। मीटिंग क्या होता वो भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एजुकेशन कम था। बिजनेस मेरा आपको बताया, और मैं विलोन एक गांव से करता हूँ। उस समय मैंने बोले नहीं ऐसा है, मुकेश कोठरी सर का मीटिंग है। और उस मीटिंग से लेकर आज तक जब भी सर का नाम आता है, एक अंदर से एनर्जी तैयार हो जाती है, एक ताकत मिलती है कि नहीं, सर की बातें सुनी, कहीं तो कहीं कमी अपने में अपन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब एक बार सर के लिए आप स्माइल या तालियों से स्वागत करेंगे सर का, मुकेश कोठारी सर का। वो मीटिंग मैंने अटेंड किया
और मुझे लगा कि बिजनेस करना चाहिए, वास्तविक हो सकता है कि इतने सारे लोग करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। वो मीटिंग मैंने अटेंड करने आने के बाद एक और अंदर से एक अंदर से तैयारी हुई कि नहीं मुझे करना है। मैंने वापस प्रोडक्ट का स्टार्टअप किया, यूज करना चालू किया, धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट यूज किए। फिर भी बताने के लिए हिचकिचा रहा था कि ये खानदान में किसी ने नहीं सुना, परिवार में किसी ने नहीं सुना, समाज में किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बोला, और उस बिजनेस को मैं करने चला। तो मैं कई बार जाके भी रिटर्न आ गया, जिनके यहाँ बताने गया उनके घर से चाय बिस्किट नाश्ता करके वापस घर आ गया। मैं प्लान नहीं बता सका सर, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था उस प्लान को, किसी ने देखा ही नहीं। मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोल दूंगा मैं गलत हो जाऊंगा, ये मेरे अंदर डर था। मैं धीरे धीरे वापस कुछ मीटिंग अटेंड की, और वो जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वो इस बिजनेस को छोड़ चुके थे। फिर इस सिस्टम में सर आज मौजूद है अपने बीच में, दीपक बापना जी, इनके पिताजी इस सिस्टम को करते थे, उनसे मिला तो उन्होंने किसी शख्स से मिलवाया, वहां से मेरे वापस स्टार्ट किया बिजनेस। और उन्होंने मुझे रेगुलर फॉलोअप किया और कहा नहीं आप कर सकते हैं, ये मीटिंग देखिए वो मीटिंग है। तो मेरा महीने में करूंगा तो मुझे पैसा कहाँ से आएगा, मेरा काम तो बंद हो जाएगा। बोला नहीं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझिए। तो मैंने धीरे धीरे मीटिंग की संख्या बढ़ाना चालू किया, महीने में 1, महीने में 2, 3, हफ्ते में 2। बोले ये कैसेट सुनिए घर पे, उसमें ऑडियो कैसेट भी मैंने सुना था, सीडी कैसेट आया वो सुना, टेप रिकॉर्डिंग सुना, कुछ बुक्स दिया करते थे। तो इस चीज को करते करते कई बार सुना, कई बार नहीं सुना, कई बार नजरअंदाज भी किया। ऐसा नहीं डायरेक्ट सर मैंने सब में हाँ कर दिया, बिल्कुल नहीं। अगर ये काम आप भी कर रहे हो तो मेरे लेवल पर आ सकते हो, मेरे से आगे जा सकते हो। फिर ये काम को मैंने बढ़ाया और सीखने को मिला, और एक अच्छे लेवल, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस मिला 2009 और 10 में। और 2011 में आरसीएम आपको मालूम है 1 साल के लिए लॉक किया गया था, और 2012 से वापस स्टार्टअप हुआ। तब दीपक बापना जी का सानिध्य मिला, जो आज हम हमारे बीच में है। सर के लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए। तो सर के माध्यम, सर ने मुझे प्लान बताया, तब से मैंने प्लान को बार बार रटना चालू किया। सर बोले आप बुक में इसको 10 बार लिखिए, जरूरी नहीं आप कम पढ़े हो, कैसा बताते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज आपको आती है, और जिस दिन आप ज्वाइन हुए थे आपको आती थी क्या? मिला नहीं। तो आप जिनके पास जा रहे हो उसको बिल्कुल नहीं आता है। जिसको आरसीएम का नाम नहीं सुना उसको क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। तो आप बिंदास आप जाके उसको बुक लेके प्लान बता सकते हो, और जितना आता है उतने आप ही मास्टर हो चीज के। तो मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने प्लान देना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट रिटेलिंग करना यूज किया, और जो प्रोडक्ट का डेमो है उसको मैंने स्टार्टअप किया। इसको करते करते इस जो मन का डर था वो खत्म हुआ। अपनों को बताया, अपने जो थे वो छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला नहीं तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तेरे जैसा बिजनेस है, तेरे लायक का बिजनेस है। आज तक भी वो अपने साथ नहीं है। वो इस काम को मैं करते गया करते गया। अब इस लॉकडाउन में बहुत सारे कॉल आए कि गाँव आ जाओ। मेरा नहीं, मेरा बिजनेस चालू है। मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे शानदार प्रोडक्ट आरसीएम में है, न्यूट्रीचार्ज है, गुड डॉट है। तो मुझे जरूरत नहीं है कि गाँव जाके घर में कैद होने की, क्योंकि आज अपने पास इतने लाजवाब प्रोडक्ट है और इतना सिस्टम हमारे पास है। जो हम होम मीटिंग या अदर मीटिंग कर रहे थे वो हमारी मीटिंग स्टॉप हो गई, मगर भगवान हमेशा एक न एक तरीका, उस अल्लाह, उस गॉड ने आरसीएम को हमेशा जब प्रॉब्लम आई तो एक नया रास्ता खोल के दिया। हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान के सामने बात करने का एक दूसरा तरीका बना दिया। तो ये भी एक गॉड प्लानिंग है आरसीएम के साथ, हम सबके साथ। तो अब इस सिस्टम को हम कैसे करें, इसकी आन बान शान आरसीएम प्लान जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उस प्लान के बाद हम बहुत सारी चीजें हम करेंगे। जब तक हम प्लान नहीं बता सकते, जब तक हम प्लान नहीं कर सकते हैं,
इस बिजनेस में कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि प्लान ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सब प्लान की स्लाइड, जैसे प्लान आरसीएम के मैं बारे में बताना चाहूंगा। आरसीएम 1977 में फैशन शूटिंग के नाम थी। आरसीएम एक ब्रांड है, फैशन शूटिंग कंपनी का नाम है। 1970 से कपड़े का वैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करती थी, मगर अगस्त इसी महीने में 15 अगस्त सन 2000 में आरसीएम स्टार्ट हुआ। लगभग 20 साल कंपनी को पूरे हुए। कंपनी ने एक प्रोडक्ट पैंट के कपड़े से स्टार्टअप किया। आज लगभग 400 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है। कई अम्ब्रेला ब्रांड हमारे पास है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट हुआ, आज करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में आए। एक शॉपी जो राजस्थान भीलवाड़ा में थी, जब मुकेश कोठारी सर भी आज बताते हैं कि जब मुंबई आना था तो मैं 4 किट लेके आता था, 10 किट लेके आता था, तब ज्वाइनिंग करना था। मगर आज हमारे आसपास में बहुत सारी पिकअप सेंटर है, और पूरे देश में लगभग 15,000 से ज्यादा सेंटर्स है। कंपनी के 100 से ज्यादा डिपो है, और कंपनी हमेशा तरक्की पे तरक्की करते जा रही है। प्रोडक्ट पे लाइन लगा दी है। अब पूछने की जरूरत नहीं है सर कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। हम सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं तो हमें नया प्रोडक्ट दिखता है। तो अब जो भी कमी है हमारे में है, हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। हमारी तैयारी जैसी रहेगी उतना ही हमारा बिजनेस बड़ा होगा। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी हमारी लेवल होगी। जितनी बड़ी हमारी लेवल होगी उतना बड़ा हमारा कमीशन भी होगा। तो आन बान शान प्लान आपके सामने है। जैसे हम ट्रेडिशनल में जो चीज नहीं मिलती है वो डायरेक्ट सेलिंग कैसे देती है। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक कस्टमर होता है और एक कंपनी होती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर यूज होता है। कंपनी और कस्टमर का एक अटूट संबंध है, मगर कस्टमर कंपनी के पास नहीं जाता है, जा सकता है, और कंपनी कभी भी कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देती है। तो कस्टमर एक अपने नजदीक ही रिटेलर शॉप पे जाके अपने जरूरत का प्रोडक्ट लेता है कस्टमर, और अपनी जरूरत पूरी करती है। और रिटेलर भी अपने घर में नहीं बनाता, अपने शॉप में नहीं बनाता है, उसका कोई मैन्युफैक्चर नहीं होता है। वो जाके अपने होलसेल से प्रोडक्ट मंगाते हैं और वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। होलसेल वाले भी अपना प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से प्रोडक्ट मंगाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है किसी सीएनएफ एजेंट के द्वारा अपने पास प्रोडक्ट मंगाते हैं, और सीएनएफ एजेंट प्रोडक्ट कंपनी से उठाते हैं। प्रोसेस यहाँ तक ही नहीं होता है। कंपनी वो प्रोडक्ट पुश करने का सिस्टम बनाया, मगर हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे है। तो एडवर्टाइज होता है उस प्रोडक्ट का पेपर के द्वारा, होर्डिंग के द्वारा, टीवी के द्वारा हम वो देखते हैं। आप कोई भी सीरियल है, कोई पिक्चर देखते हैं, उससे ज्यादा हम एड देखते हैं। उस एड के माध्यम से हम जाके शॉप पे जाके हम डिमांड करते हैं, सर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। क्या हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं 100% शुद्ध है क्या? क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है क्या? क्या उस प्रोडक्ट के दाम एक्स्ट्रा तो नहीं लग रहे हैं? क्या प्रोडक्ट कंपनी किस रेट में बनाती है उस रेट में हमें मिल पा रहा है क्या? क्या हमारे खून पसीने की कमाई जितना पे कर रहे हैं उतना का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये जो बीच के बिचौलिया है, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे मेहमान नहीं है, ये भी कमाने के लिए बैठे हैं। और कमाएंगे क्यों नहीं कमाएंगे? इन्होंने भी अपना पैसा लगाया है, अपना टाइम लगाया है, अपनी फैमिली को छोड़ के 8 घंटा 12 घंटा शॉप पे रहते हैं, और इतने लोगों को मैनेज करते हैं, कमाएंगे ही। मगर सबसे ज्यादा एडवर्टाइज वाले कमाते हैं, जिनका रोल बहुत काफी रहता है, जो आपको हर 2 मिनट में आके बोलते हैं। एक लेडी आके बोलती है टीवी पे, मेरी सुंदरता का राज इंटरनेशनल साबुन है, उस साबुन का नाम मैं क्यों लूं? क्योंकि मुझे आरसीएम से पैसा आता है, मैं आरसीएम का नाम लूंगा। आप समझते हो, जो जिस मार्केट से आप साबुन ला रहे हैं ट्रेडिशनल से, उस साबुन से आपको कुछ नहीं मिलता है। उस ऐड करने वालों को बहुत सारा पैसा मिलता है। जब आप एक साबुन से नहाते हो, 125 करोड़ की आबादी है, तो आप समझ सकते हो कितने साबुन लगते हैं रोज के। और एक साबुन से 1 रुपया भी उनके जेब में जाता है तो कितना पैसा जा रहा है। और वो पैसा किसी और का नहीं है, वो पैसा हमारा ही खून पसीने का है। और ये जो काम कर रहे हैं दुकानदार, होलसेल, रिटेलर, सीएनएफ एजेंट और एडवर्टाइजमेंट,
ये सारा काम अगर आप करते हैं तो ये सभी लोग करोड़पति अरबपति बने हैं। इनका एक शॉप से मॉल हुआ, डबल मॉल हुआ, इनका एक घर से 3 बेड हुआ, या फाइनल से ये प्रॉब्लम खत्म हुए। इनकी ज्वेलरी बॉक्स फुल है, अनाप शनाप पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी देती है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ भी एक कंपनी होगी और आप कस्टमर ना होके आपको डायरेक्ट सेलर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा, और आपको प्रोडक्ट के लिए कंपनी के ऑथराइज सेंटर होंगे। उसका नाम होगा आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्यूब, आरसीएम बाजार, आरसीएम सेंटर के नाम से आपको ये सब मिलेंगे। तो वहां से हम प्रोडक्ट लाते हैं। जब नीचे की लाइन में देख रहे हैं मैन्युफैक्चर और डायरेक्ट सेलर, इसके बीच में कोई आधार नहीं है, डायरेक्ट कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है। जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस में देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मुंबई में जो एक ट्रक ओरिजिनल आता है तो उल्लासनगर हमारे यहाँ फेमस है डुप्लीकेट या उस कॉपी जेरोक्स बनाने के लिए। कई बार आप प्रोडक्ट देखते हो उसकी सेम कॉपी कई बार आती है। भगवान का दूसरा नाम हम मेडिकल डॉक्टर बोलते हैं। आज भी आप जाइए, सर की एक टेबलेट लेने जाते हैं तो आपको पूछेगा 3 रुपए वाली टेबलेट दो या 5 वाली। मतलब क्या? अगर मेरा सर ही ठीक करना है तो एक टेबलेट होनी चाहिए थी, मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2 प्रकार की डेमो बनाई और एक ओरिजिनल। ओरिजिनल का रेट ज्यादा है और जो डमी प्रोडक्ट है उसका रेट कम है। कम में उनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है और कहीं कि हमें डुप्लीकेट का शिकार होना पड़ता है। ऐसे तमाम प्रोडक्ट हमें रोजमर्रा हमारा पूरा पैसा जाता है, हम प्रोडक्ट कहीं के डमी लाते हैं। अगर हम डायरेक्ट लाएंगे, कोई भी कंपनी अपना नाम खराब नहीं करना चाहती है। हमें प्रोडक्ट हमेशा गुणवत्तापूर्वक मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। यहाँ आपको सस्ता मिलेगा, क्वालिटी बेस्ट मिलेगा, और आपको जो बीच में जो हमारा पैसा जा रहा है 10 से 20% वो पैसा आपको वापस रिटर्न आएगा। और इसको ज्वाइन होने के लिए हमें केवाईसी की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक देके आप इसका ज्वाइन हो सकते हैं। जो आपको इनवाइट किए हैं इस आज के प्रोग्राम में, उनसे आप मिलके आपकी जो अगर जुड़े हुए हैं तो आपकी ग्रेट अपलाइन है, उनसे मिलके आप ये सिस्टम पूरी तरह से समझ सकते हैं। और इसके आगे में काम को मैंने कैसे बड़ा किया उसके बारे में और मैं 5 मिनट बात करूंगा। जो है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब वो है जो आपको हर महीने 5,000 बीवी करना होता है। जिस दिन आप स्टार्टअप करते हो तो पहला महीना आप कौन सी भी तारीख स्टार्ट करके लास्ट तारीख तक 5,000 बीवी कर सकते हैं। और दूसरे महीने से कंडीशन तैयार होती है कि 1 से 10 तारीख के अंदर 5,000 बीवी आपको करना होता है। और ये पूरे 1 साल करते करते आपको कंपनी के जो ओनर है उनको मिलने का मौका, कंपनी विजिट करने का मौका, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कंपनी विजिट करने का मौका, कई सारे प्रोडक्ट हमारे वहाँ बन रहे लाइव आप देखने का मौका, आपकी टीम को वहां ले जाके एक अपने अंदर को तैयारी आप बना सकते हैं कि यस, मैं जिस कंपनी में हूँ, जिस प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट में देख रहा हूँ और वो जो प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ उसको किस ढंग से बन रहा है, वो सारी डिटेल आपको वहां से मिलती है। मगर कंडीशन फिर एक आती है कि मैं 1 से 10 के बीच में कैसे करूं। उसके लिए कंपनी ने एक शान बान और इतना जानदार सिस्टम तैयार किया है जो मैंने उस सिस्टम को आने से तुरंत उसको फॉलोअप किया और आज मेरे टीम में काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया और काम स्टार्टअप है। वो है डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल जैसे नाम सुना कि ये कैसे पॉसिबल होगा, मगर आज उसको हमने स्टार्टअप किया। काफी बेस्ट वो है। अब हम बहुत ही अच्छे से उसको कर पाएंगे। वो भी हम जो आगे प्रोग्राम करेंगे उसमें बहुत अच्छे से तैयारी होगी। उसमें डायमंड क्लब करने का बहुत अच्छा तरीका कंपनी मैनेज किया है और हम खुद अपना बिल खुद बना सकते हैं, अपनी टीम का बिल खुद बना सकते हैं। तो इसी बातों से मैं अपनी बात को विराम करूंगा। और आज मेरे बीच में जिनसे मैं सीखते रहता हूँ, जिनसे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और उम्र में बोलो कि मेरे पिताजी के उम्र में है, क्योंकि आज सर काफी
अच्छे लेवल से हैं, वो सारी चीजें खुद बताएंगे वो, और आप सुनेंगे। आपका टाइम अभी नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर तेजवीर सिंह सिंधु सर। हाँ, जय आरसीएम। मेरा नाम तेजवीर सिंह सिद्धू और मैं पंजाब एंड सिंध बैंक से रिटायर हूँ। ये आरसीएम करते हुए मेरे को करीब 15 साल हो गए हैं और आज तक ये अनलिमिटेड है। इसका सीखने का कभी चैप्टर खत्म नहीं होता, हमेशा सीखते रहना चाहिए। अभी जो जैन साहब ने, निधि जैन ने अभी जो बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को, जितने भी नए हैं पुराने हैं, जो भी आरसीएम करना चाहते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी जो है वो प्लान पे होनी चाहिए। बाकी बातें तो आ जाती हैं, मीटिंग में बैठे हुए एक दूसरे से जब मिलते हैं, जो आ जाते हैं, तो सबसे पहला जो प्लान होना सीखना होना चाहिए। सबसे पहले प्लान सीखो तो आपका काम आगे बढ़ेगा। अगर आपको ही कुछ नहीं आता, सिंपल सा काम है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा ये पूछ लिया आज सामने वाले को कि साहब आप जिस मॉल में जाते हैं या जिस दुकान पे जाते हैं, आपने महीने का अगर 5,000 का, जैसे भी आपका खर्चा है, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 10 हो, अगर उतना आपने किसी दुकान से मॉल में जाके या आपने अपने पड़ोस की दुकान से जाके अगर 5,000 का सामान लिया, तो आप उनसे ये पूछो कि भाई ये बिजनेस किसका हुआ। नेचुरली दुकानदार का होगा। दुकानदार ने बिजनेस किया तो इसका मतलब ये हो गया प्रॉफिट भी दुकानदार को ही होगा। और इसमें प्रॉफिट देने वाला कौन है? प्रॉफिट देने वाले आप हैं, क्योंकि आप कहीं से भी जाके खरीदो, आप प्रॉफिट देने वाले हो, क्योंकि बाजार आपसे की जेब से पैसा निकालने के लिए बैठा है। आप किसी भी तरीके से आपकी जेब से वो पैसा निकाल लेगा। और हम और आप बेवकूफ बनते हैं, क्यों? क्योंकि हम अकेले अकेले जाते हैं, हमारी कोई संगठन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, कोई एकता नहीं है ग्राहक लोगों की। अगर ग्राहक एक एक सिस्टम में आ जाए और जो सामान आपने एक दुकान से जाके बगैर सिस्टम के जाके खरीदा है, अगर वो ही सामान आप एक सिस्टम में, अभी जो नया सिस्टम है वो आरसीएम के नाम से है, डायरेक्ट सेलिंग बोलो, आप उसकी दुकान पे, पिकअप सेंटर पे, बाजार पे जाओ और वहां से आप सामान खरीद कर लाओगे, तो यही जगह एक ऐसी है जो आपकी जेब में आपको प्रॉफिट देगी। आपने 5,000 का सामान किसी दुकान से खरीदा था तो 5,000 ही आपको देने पड़ेंगे। प्रॉफिट आपके दुकान की दुकानदार के जेब में जाएगा। लेकिन अगर वही सामान आपने आरसीएम की दुकान से खरीदा है तो कम से कम 15 से 20% तो एमआरपी पे वहीं पे छूट दे दी जाएगी। सामान गारंटी से ओरिजिनल मिलेगा। 15% 20% तो आपने वहीं पे बचत कर ली, प्लस आपको जो भी अब उसमें प्रॉफिट में से जो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं देता है, कोई भी दुकानदार हो, मॉल हो, कोई भी हो, आपको प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन आरसीएम आपके यूज करने का भी 10 to 32% एक स्लैब के हिसाब से स्टार्टिंग में आप 10% पे रहेंगे। अगर आपने 5,000 का सामान खरीदा है तो कम से कम कैसे भी नहीं तो 15%, अगर 20% छूट लगा ली तो 1,000 तो वहां बच गए। 5,000 का सामान 4,000 का हो गया। प्लस इसमें भी आपको कंपनी और 200-250 रुपया आपके अकाउंट में भेजेगी। अरे 5,000 का सामान 3,500 में हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? 3.5 में नहीं तो आप 3,800 समझ लो, 1,200 रुपए तो आपको बचते हैं। आज जो भी मार्केट में लोग सेठ बने हुए हैं,
वो सेठ आपके पैसे से बने हुए हैं। सोच के देखो कि आपने भी पैसा खर्चा किया, आपके पिताजी ने भी किया, उनके पिताजी ने भी, और हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। हमें कोई भी पैसा वापस नहीं आया, कोई हमें उन्होंने पार्टनरशिप नहीं दी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ही एक ऐसी चीज है जो आपको पार्टनरशिप भी देगा, आपको व्यापार करने का भी मौका देगा। आपका पूरा पूरा चांस है, आप व्यापार कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। आप आज तक किसी की बताई हुई जगह पे जाते थे सामान खरीदने के लिए, कोई भी अच्छी चीज है, तो भी वो प्रॉफिट जिसने बताया है उसको नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ काम है कि अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जितने भी आपने प्रोडक्ट यूज किए, आप किसी को बताएंगे तो वो आपको कंपनी एक जैसे सेलिब्रिटी को आपको को पैसा देती है कंपनी, उसी तरह से पैसा आपको सेलिब्रिटी के तौर पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट के जैसे किया है, तो कंपनी आपको उसमें भी पैसा देती है। फिर हम क्यों अलग अलग घूमते रहें, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो आप सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, अगर किसी दुकान का या किसी मॉल में जहां भी आप जाते हो, वहां अगर किसी का महीने का 2 करोड़ का बिजनेस होता है, तो उसमें से आपको एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है। वो आपकी जेब से उसने निकाल लिया। लेकिन अगर आप यही बिजनेस आरसीएम की शॉप से करते हो, तो इसमें से 45% जो है वो कंपनी हमारे बीच में ही वापस डिवाइड करेगी और देगी। तो आप ये सोच के देखो, ये इतना बड़ा पैसा अगर थोड़ा थोड़ा भी हमारी जेब में आता है, तो कितना बड़ा हमें प्रॉफिट हमारी जेब में आ जाएगा। जो आज तक हमारे से लोग लेते रहे थे, वही पैसा हमें वापस आएगा, तो हमारा भी जीवन सुधर जाएगा, हमारे अगले आने वाले के पीढ़ियों का भी जीवन सुधर जाएगा। क्यों कि जहां से आज आपने शुरू किया है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपके बाद में आपका वारिस, जैसे आपके किसी फ्लैट का, आपकी प्रॉपर्टी का जो वारिस होता है, उसी तरह से इस सिस्टम का भी वारिस आपका ही कोई बंदा है। और आपके जाने के बाद में पूरा का पूरा सिस्टम उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि आज तक किसी ने भी हमें, अगर मान लो कि आज कोई एक्सपायर हो जाता है और उसको एक ही दुकान से सामान लेता है, वो कई पीढ़ियों से सामान ले रहे हैं, जैसे ही बंदा चला जाता है तो 8 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में दुकानदार बोलता है, सर जरा थोड़ा पीछे का हिसाब बाकी रहता है। आपको ये नहीं पूछेगा भाई खाना पीना कैसा चल रहा है, इनकम कैसी चल रही है, कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना ना। वो यही बोलेगा कि पीछे का हिसाब बाकी रहता है। लेकिन आरसीएम में ऐसा है कि अगर कोई चला गया तो आरसीएम पूछेगा, भाई आपका वारिस, इनका वारिस कौन है? वो है। अगर आपको उस टाइम पर लाख मिल रही है, इसमें से इनकम 50,000 मिल रही है, 2 लाख, 10 लाख, जो भी है, आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में आने लगेगी। तो सोच के देखो, ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी है हमारे जीवन में, ये सिस्टम मिला है सिक्योरिटी का, तो हम इस चीज को इग्नोर क्यों करें? मेरे को समझ में बात नहीं आती। ये बाजार का जो ये टर्नओवर होता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है, आप उसे ये सोच के देखो कि मान लो कि एक 100 किलो का केक बनाया है। अरे भाई, उस केक को तो बाकी या तो दुनिया खा जाएगी, नहीं तो आप उसमें से अपना शेयर आप तय करोगे कि मेरे को उस 100 किलो के केक में से कितना केक खाना है। यानी कि अगर जिसको भी जितनी भी इनकम चाहिए, आप उसी हिसाब से आरसीएम में अपना काम करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, जैसे दिल आए वैसे करो,
1 घंटा रोज का करो, 2 घंटे रोज के करो, इसमें कोई आपको बॉस नहीं है। सिर्फ आपने एक काम होना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का मतलब होता है, कभी जिसकी शादियां होंगी तो मालूम होगा कि वो पंडित जी एक हाथ में पानी देते हैं और बोलते हैं कि संकल्प लो। तो आप भी, मैं पानी तो नहीं दे सकता, लेकिन आप कोई अपने हाथ में आरसीएम का प्रोडक्ट रख लो, कुछ रख लो, तो आप संकल्प लो कि साहब आज के बाद में मैं और कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मैं वही प्रोडक्ट यूज करूंगा जिससे मेरा और मेरी फैमिली का फायदा होता है, मेरे देश का फायदा होता है, मेरे समाज का फायदा होता है। आज चीज आपको अपने लिए फायदे के नहीं सोचना। जिस दिन आप अपने फायदे के लिए सोचेंगे तो आप मार्केट बन जाओगे, क्योंकि मार्केट वाले सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, वो आपका नहीं सोचते। आप दूसरों के फायदे के लिए सोचो, अपने समाज के फायदे के लिए सोचो, अपने देश के फायदे के लिए सोचो, तो आपको ऑटोमेटिक ही फायदा मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, आपको लोग पहचानने लगेंगे, पूरे हिंदुस्तान में पहचानने लगेंगे। और ऐसे लोग हैं जिनको आप उन किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, वो आप भी उनकी जगह आ सकते हो। सिर्फ बात इतनी है कि ये सोचो कि जैसा उन्होंने किया है ऐसा ही आप करेंगे तो आपको भी वही स्थान मिलेगा। और अगर आप वही करेंगे जो करते आ रहे हो तो आप इसी स्थान पर रहोगे जिस स्थान पे आज हो। और अगर आपने अपने परिवार का, अपने देश का भला चाहते हो तो आप बाजार को छोड़ के एक सिस्टम में, आरसीएम रूपी सिस्टम में आ जाओ। इसमें सारे प्रोडक्ट वो हैं जो हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं और रीजनेबल रेट है और क्वालिटी में तो नंबर 1 है। आप किसी भी लेबोरेटरी में जाके उसको चेक करा लो, गारंटी से चेक करा लो, आपको उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये प्रोडक्ट किसी तरह से 19 है। नहीं, सारे प्रोडक्ट 21 हैं, 20 भी नहीं है, 21 हैं। तो हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें व्यापार करने का, बिजनेस करने का बगैर पैसा लगाए मौका मिलता है। अब हम फिर भी अगर मगर परंतु करते हैं, इधर उधर देखते हैं। हमें इतनी बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। मेरी यही बात समझ में नहीं आज तक कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि बाजार वाले हमारा पैसा लूट रहे हैं, हमारी जेब से पैसा लूट रहे हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी लूटते आ रहे हैं। आज हमें एक मौका मिला है, हम वहां से लूटने के बजाय औरों को भी लुटवाने से बंद करें, खुद भी लूटना बंद करें, एक सिस्टम में आ जाएं और हम पूरे देश का लोकल को वोकल बना दें तो कितना अच्छा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, भाई साहब जो भी आज आप कंपनी बात करते हो, ब्रांड बात करते हो, ये ब्रांड नहीं थे, ये ब्रांड भी हमने ही ब्रांड बनाए हैं। तो जब हम उनको ब्रांड बना सकते हैं तो अपने को क्यों ब्रांड नहीं बना सकते? मुझे तो ये बात समझा दो। तो कहने के लिए बातें अभी, और अगली मीटिंग में कभी बातें करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ मेरी बात जरूर समझ में आई होगी और आगे से भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ये लेके आता रहूंगा। तो आज एक आपको अनमोल वचन में बोल देता हूं। इसमें है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। इसी के साथ मैं विदाई देता हूं। आप हैंड ओवर टू मिस्टर दीपक भावना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तेजवीर सर। थैंक यू नरेंद्र सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। और हर बार आपको ऐसे अलग अलग लीडर्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हर बार आप तैयारी थोड़ा बड़ा करिए, क्योंकि हमारे पास जो आईडी है उसमें हम 1000 लोगों तक की मीटिंग ले सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ प्रेजेंटेशन बताना चाहूँगा जो आगे के जो इवेंट्स आने वाले हैं, जो वेबिनार्स आने वाले हैं उसके डिटेल में, और कुछ टारगेट्स है जो इसमें
लागू हो रहे हैं या इसमें आपको अपने टीम को बताने हैं, जो नए साथी है वो भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले वॉल को लेके कि डिस्प्ले वॉल क्या है, और डिस्प्ले वॉल का एक वीडियो है कि इसको आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले वॉल जो है वो अपनी दुकान का एक नया वर्जन है, या उसका नाम आप बोल सकते हैं। और डिस्प्ले वॉल से क्या होगा कि आप अगर पहले बार 10,000 रुपये का सामान लेते हैं तो आपका एक आईडी जनरेट होता है। उस आईडी से आप अपने खुद के आईडी पे बिल बना सकते हैं, और अपने जो भी नीचे जो आप लोगों को ज्वाइन करते हैं उनके आईडी पे भी आप बिल बनवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बार बार पिकअप सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही उन सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट की बिलिंग आप कर सकते हैं। और किसी एरिया में अगर पिकअप सेंटर दूर है तो वहाँ पे आप इस जो फैसिलिटी है इसका बहुत बड़ा उपयोग आप कर सकते हैं। बड़े लेवल पे काम होना शुरू हो गया है, और मेरे हिसाब से अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं तो लगभग 12 से 13 हज़ार की अपनी दुकान की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो आप अपनी टीम में भी इसे लागू करें। और अगले कल 7 बजे यूएस पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो डिस्प्ले वॉल को लेके है। इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन रहेगी, उन सारे विषयों पे कल बात होने वाली है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे। तो कल शाम को आप 7 बजे वो देखना ना भूलें। अभी मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन वीडियो दिखा रहा हूँ कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आरसीएम डिस्प्ले वॉल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आप अपनी डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन आरसीएम की वेबसाइट और आरसीएम की ऑफिशियल ऐप दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आरसीएम की ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। आरसीएम ऐप में मेन्यू में जाकर डिस्प्ले वॉल को सिलेक्ट करें। अपनी डायरेक्ट सेलर आईडी व पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डायरेक्ट सेलर आईडी एंटर करें। आईडी एंटर करने पर आपकी पूर्ण जानकारी डिस्प्ले हो जाएगी। इस जगह आप अपना एड्रेस जांच लें और आप अपना वर्तमान एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात अपने रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर की आईडी एंटर करनी है। इसके पश्चात आपको अपनी लोकेशन को मैप पर मार्क करें और डन सेलेक्ट करें। इसके पश्चात टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक तरह से पढ़कर यदि आप सहमत हैं तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। इसके पश्चात कंटिन्यू बटन को सिलेक्ट करें। कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है उस पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी के बॉक्स में ओटीपी एंटर करें और सबमिट बटन को सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के पश्चात आपको अपनी डिस्प्ले वॉल का यूनिक कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा प्राप्त होगा। यूनिक कोड प्राप्त होने के पश्चात आप अपने नज़दीकी आरसीएम के ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर कम से कम 10,000 की लागत का सामान अपने डिस्प्ले वॉल के कोड पर खरीद लें। परचेज करने के बाद आपको एसएमएस द्वारा डिस्प्ले वॉल का पासवर्ड तथा बिलिंग ऐप का डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। बिलिंग करने के लिए एसएमएस में आए लिंक के द्वारा या फिर गूगल प्ले स्टोर से आरसीएम पीओएस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। बिलिंग ऐप पर आप अपनी आरसीएम डिस्प्ले वॉल का कोड एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करके डायरेक्ट सेलर को बिल कर सकते हैं। आरसीएम बिलिंग ऐप पर लॉगिन करने के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें। अब आप बिलिंग डैशबोर्ड पर हैं, जहां से लेफ्ट टॉप मेन्यू पर क्लिक करें। मेन्यू में ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करें, उसके अंदर सेल्स, फिर उसके अंदर डायरेक्ट सेलर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपनी डाउनलाइन का डायरेक्ट सेलर कोड डालें तथा प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड करें। बिल करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। फॉर एनी सपोर्ट और क्वेरी ईमेल ऑन displaywall@rcmbusiness.com or contact us on company's customer care number. धन्यवाद। ये कल एक प्रोग्राम है जो कल शाम को होने वाला है 7 बजे।
तो इसे आप देखना ना भूले। कल नहीं होने वाला, सॉरी परसों होने वाला है, फ्राइडे को शाम को 7 बजे, जिसमें सारे सीनियर कोर लीडर्स रहेंगे और अपनी दुकान की सारी डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी उसमें, और उसके साथ साथ क्या क्वेश्चन आंसर रहेंगे, सभी के जवाब आपको वहाँ दिए जाएंगे। तो इस सेशन को आप देखना ना भूले, परसों यानी फ्राइडे को शाम को 7 बजे, 7 अगस्त को। अभी हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है 9 अगस्त को, जो एक डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम 3 है, जो हमने पिछले महीने कुछ टारगेट दिए थे, उसके ऊपर ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। तो जितने भी अचीवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेस्ट को इन्वाइट करें, अपने टीम को इन्वाइट करें, क्योंकि आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। तो आपके लोग देखेंगे आपका सेलिब्रेशन को देख के, तो वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी सारे जो नए टारगेट्स हम अनाउंस करने वाले हैं उसको लेके भी वो तैयारी करेंगे। तो इसे आप देखना ना भूलें। 9 अगस्त को पहले इसका 2:30 बजे का टाइम रखा गया था, अभी इसे हमने 1:30 बजे कर दिया है, क्योंकि 4 बजे एक शाम को प्रोग्राम है यूएस के चैनल पे, इसके लिए 1:30 बजे प्रोग्राम रहेगा। तो आज इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन का टाइम है। जिन भी लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट किया तो वो रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ताकि हम उनका सेलिब्रेशन कर सके। ये सारे वो अचीवर्स हैं, सारे वो पिन लेवल्स है, टेक्निकल अचीवर्स है, जिनके हेड पे ये प्रोग्राम होने वाला है। आदरणीय रमेश जैन सर है, रूपनारायण सर है, कादरी सर है, राजकुमार सर है, तेजवीर सर है, डॉक्टर भारती सर है, जयसिंह सर है, कार्तिक यादव जी है, उल्लास सर है, लालचंद सिंह जी है, सुधाकर शेट्टी जी है, प्रशांत सेंडगे जी है और नरसाले सर है। ये सारे पर्ल एंड अबव अचीवर्स है जो आपके अपलाइन में आते हैं। तो इनके माध्यम से ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, तो आप बड़ी तैयारी करें 9 अगस्त को दोपहर को 1:30 बजे। अभी हमने एक नया सेलिब्रेशन प्रोग्राम अनाउंस किया है, जो ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने जा रहा है, जो 11 अक्टूबर को होगा। अगले महीने हमने कोई भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम नहीं रखा है। ये जो टारगेट है वो अगस्त और सितंबर महीने यानी दोनों महीने मिला के है, दोनों महीने में आपको टारगेट पूरा करना है। और अक्टूबर 2020 में हम सेलिब्रेट करेंगे अगस्त और सितंबर महीने के टारगेट के ऊपर। इसमें सबसे पहला है 2500 बीवी, ये आपको कंटिन्यू करना है दोनों महीने, अगस्त में और सितंबर में दोनों महीने आपको कंटिन्यू होना चाहिए, तभी आपका सेलिब्रेशन होगा। दूसरा हमारा जो टारगेट है वो 1500 बीवी से ज्वाइनिंग आपको करानी है 5 लोगों की, जिसमें प्रपोजर के रूप में आपका कोड डलना चाहिए उसमें, और 1500 बीवी की सेल्फ परचेज जिसकी ज्वाइनिंग कराई है उनकी होनी चाहिए। तो 5 ज्वाइनिंग आपको अगस्त में करानी है, 5 ज्वाइनिंग आपको सितंबर में करानी है। अगर आप ये कराते हैं तो आपका भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम में किया जाएगा। जो लोग 10 ज्वाइनिंग कराएंगे सेल्फ प्रपोजर से, जिसमें 1500 बिजनेस वॉल्यूम से उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो 10-10 ज्वाइनिंग दोनों महीने करनी है, अगस्त और सितंबर में। अगर आप ये करते हैं तो आपका एक स्पेशल वीडियो शूट करके दिखाया जाएगा कि आपने वो ज्वाइनिंग कैसे की है। आप अपने बारे में वो 2 मिनट के वीडियो में बता सकते हैं, ताकि सारे लोग जो वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम को देखेंगे वो आपके वीडियोज को भी देख पाएंगे। इसके बाद टारगेट है जो लोग अब डिस्प्ले वॉल ओपन करेंगे 10,000 सेलिंग प्राइस से, और डिस्प्ले वॉल का सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, उसकी ओपनिंग भी आपको करनी है, उसके फोटोज भी आपको अटैच करने हैं उसके साथ में, ताकि हम फोटोज भी दिखाएंगे। और अगर संख्या कम रही तो हम उनके वीडियोज भी दिखाएंगे 1-1 मिनट के, ताकि उन्होंने कैसे डिस्प्ले कर रखा है और वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ से है और कितने टाइम से उन्होंने आरसीएम में काम किया, वो सारी जानकारी वो 1 मिनट के वीडियो में रहेगी। तो 10,000 सेलिंग प्राइस से जो भी डिस्प्ले वॉल ओपन करेंगे उनका हम वीडियो शूट करके दिखाने वाले हैं। जो लोग रेगुलर डायमंड क्लब करेंगे, पिछले महीने तक हमने 30 तारीख तक डायमंड क्लब के सेलिब्रेशन किए थे, लेकिन इस महीने से 1 से 10 तारीख तक जो रेगुलर करेंगे उनका ही हम सेलिब्रेशन करेंगे, और 2 महीने कंटिन्यू आपको करना है, यानी अगस्त और सितंबर महीने दोनों महीने आपका कंटिन्यू डायमंड क्लब होना चाहिए। जो लोग डबल डायमंड क्लब करेंगे, जिसमें 5000 बीवी आपको 10 तारीख तक करना है, बाकी की 5000 बीवी आपको एंड ऑफ द मंथ तक करना है। दोनों महीने अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका स्पेशल वीडियो शूट करके दिखाया जाएगा सभी को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो शूट हो तो आप 10,000 बीवी या डबल डायमंड क्लब करके वो अचीवमेंट ले सकते हैं। इसके बाद जो भी स्टार डायमंड क्लब करेंगे उनका भी हम वीडियो शूट करके बताएंगे। जो लोग क्राउन डायमंड क्लब करेंगे उनका भी वीडियो शूट करके हम उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम में हम दिखाने वाले हैं। जितने भी वाइटल लेवल अपग्रेडेशन हो गए, अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि पिछले महीने जो भी आपका लेवल था उससे आपको 1 लेवल अप करना है, वो अगस्त महीने में या सितंबर महीने में, दोनों में से किसी भी मंथ में होगा तो भी आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। और जितने भी स्टार एंड अबव नए अचीवर्स रहेंगे उनका 2 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, वो डिपेंड करता है उनका क्या लेवल का अचीवमेंट है उसके ऊपर, तो वीडियो भी आपका शूट होके दिखेगा। इसके बाद जितने भी न्यू रॉयल्टी अचीवर्स रहेंगे उनका भी हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो इस डेट को आप मिस ना करें। 11 अक्टूबर है और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाला है। टेक्निकल अचीवर्स जो भी नए क्वालिफाई करेंगे पर, स्टार पर, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, उनका भी हम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। उनके पूरी फैमिली का वीडियो हम शूट करेंगे, उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, उन्होंने कैसे अचीवमेंट किया उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ये सारे अचीवमेंट है जिनको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी मैं आपको 1-2 मिनट में सारे जो टारगेट्स है उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। न्यूट्रीचार्ज का एक टारगेट है जो इस महीने शुरू हुआ है, ये पिछले महीने शुरू हो गया था मानसून बिग धमाका, लेकिन पिछले महीने का जो लकी ड्रॉ था वो खत्म हो गया है। इस महीने का जो लकी ड्रॉ है उसमें आपको न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज व्यू से 1000 बीवी करना है अपने सेल्फ आईडी पे। अगर आप ये करते हैं तो इसमें टोटल 11 इनाम है, जिसमें से टोटल 21 इनाम है, जिसमें से पहला इनाम है
जो रिनॉल्ट की कार है, और दूसरा जो इनाम है वो 20 लोगों को 11-11 हज़ार रुपए का क्रेडिट नोट मिलेगा, उससे वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे और उस पर भी आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, उस पर भी आपको कमीशन मिलना शुरू होगा। और अगले महीने यानी सितंबर महीने में एक बड़ा मेगा ड्रॉ आ रहा है जो 3000 बीवी से आपको करना है। इसमें सारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। अगर आपने इस महीने 1000 किया और अगले महीने 2000 करेंगे तो भी आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। पिछले महीने अगर आपने 1000 किया है, इस महीने अगर 1000 करते हैं और अगले महीने भी 1000 करते हैं तो आप तीनों ड्रॉ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन पिछले महीने आपको न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज ओमेगा से करना था, इस महीने आपको न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज व्यू से करना है, और अगले महीने का जो 1000 है वो आप सारे प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें 2 कार है लकी ड्रॉ में और 20 लोगों को 11,000 रुपए का क्रेडिट नोट है। तो इस ऑफर में आप शामिल होइए, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपको बीमारियों से बचाता है। तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और बहुत बड़ा काम हम इस प्रोडक्ट पे कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मर बोनस का जो टारगेट है, उसमें आपको न्यूट्रीचार्ज एक्स्ट्रा कमीशन या एक्स्ट्रा क्रेडिट नोट आपको देने वाला है, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। ये लिंक आपको नीचे दिखेगा या आप अपने सीनियर अप्लायंस से इसका लिंक ले सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 5 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, लेकिन आप ये टारगेट सारे प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको एक न्यूट्रिशन वेलनेस बुक जो है उसको लेना कंपलसरी है। पहले से भी अगर आपने लिया है तो भी आपको दोबारा लेनी है। इस वेलनेस बुक में बहुत सारे तरीके आपको बताए हुए हैं कि कैसे आपको कौन सा न्यूट्रिशन क्या फायदा करता है, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बिना न्यूट्रीचार्ज या बिना किसी प्रोडक्ट का नाम लिया आप ये प्रोडक्ट को के बारे में इसको लोगों को इसके बारे में रेफर कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। तो बहुत बड़ी सेल आप इस बुक के साथ कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑफर है न्यूट्रीचार्ज बोनस का, उसमें सबसे पहला जो लेवल है लास्ट वाला वो है न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मर का। अगर आप तीनों महीने में 7,500 बीवी अगर आप करते हैं तो आपने जो 500 रुपए की बुक खरीदी है वो बुक का पैसा जो है वो आपको कैशबैक हो जाएगा, वापस आपको मिल जाएगा, यानी बुक आपकी फ्री हो जाएगी। फिर अगर आप न्यूट्रीचार्ज एडवाइजर करते हैं जिसमें आपको 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करनी है, इसमें आपको 500 रुपए बुक का कैशबैक मिलेगा प्लस 500 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट नोट मिलेगा, जिससे आप न्यूट्रीचार्ज के कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। उसके बाद का जो टारगेट है वो है न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट का, जिसमें आपको 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करनी है, जिसमें आपको 1500 रुपए एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा प्लस 500 रुपए जो बुक का है। इसके बाद का जो टारगेट है वो न्यूट्रीचार्ज गुरु का है, जिसमें आपको 75,000 बिजनेस वॉल्यूम करनी है तीनों महीने मिला के। उसमें आपको 6,000 का कैशबैक मिलेगा प्लस 500 रुपए का जो बुक का कैशबैक है। इसके बाद लास्ट जो टारगेट है वो न्यूट्रीचार्ज महागुरु का है, जिसमें आपको 1.5 लाख बीवी करनी है न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से इन 3 महीनों में। उसमें आपको 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा प्लस 500 रुपए आपको बुक का मिलने वाला है। तो जितने भी लोग न्यूट्रीचार्ज में बड़ा काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम और जनरेट करना चाहते हैं, वो इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। अपने टीम में और ज़्यादा आप अचीवमेंट निकाल सकते हैं और ज़्यादा आप लोगों को अपने स्टेबल या अचीवमेंट के लेके बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक स्पेशल ऑफर है की सोल के बारे में, जिसमें की सोल में आपको एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम मिलेगी अगर आप अगस्त और सितंबर महीने में दोनों महीने मिला के अगर 10,000 बीवी आप करते हैं। की सोल के हमारे पास कॉस्मेटिक है, लॉन्जरीज है, लेडीज अंडरगारमेंट्स है, सेंट्रिक नैपकिन्स है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपको एक्स्ट्रा बीवी मिलेगी प्लस आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारे जो टारगेट्स है उसको आपको अपने टीम में लागू करना है, टीम को आपको इन्फॉर्म करना है ताकि वो सारे टारगेट पूरे कर सके। अभी एक 9 तारीख को एक और स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है जो चाय के ऊपर रहेगा। हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो 9 अगस्त को होगा दोपहर को 4 बजे। इसी वजह से हमारा जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम था उसका 1:30 बजे हमने टाइम किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को भी आप देखना ना भूलें कि चाय जो है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा व्यापार कर सकते हैं और आरसीएम की चाय क्यों मार्केट की चाय से बेहतर है, वो सारे प्रोग्राम में डिस्कशन होने वाला है। और इसमें आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा सर रहेंगे जो बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अगला जो हमारा वेबिनार होने जा रहा है जो 12 अगस्त को होगा, जो शाम को 8 बजे होगा, मिस्टर अलीमुद्दीन जी है जो यादगीर कर्नाटक से हैं और मिस्टर सुधाकर शेट्टी जी है जो ये भी यादगीर कर्नाटक से हैं। अलीमुद्दीन जी जो है वो स्टार गोल्ड लेवल पे हैं और सुधाकर शेट्टी जी जो है वो पर लेवल पे हैं। दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगली जो 12 अगस्त की मीटिंग है उसकी आप बहुत बड़े लेवल पर तैयारी करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।